आज के टाइम में स्कूल और हायर एजुकेशन के खर्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन हर पेरेंट का सपना है, दूसरी तरफ इसका बढ़ता हुआ कॉस्ट उनके लिए फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप टाइम पर सही प्लानिंग करते हो और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये प्रेशर इजीली हैंडल हो सकता है। तो पहला स्टेप है अर्ली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। बच्चों की स्कूल फीस और फ्यूचर एजुकेशन के एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे ना, उतना ही आप फाइनेंशियल बर्डन से बच सकते हो। या आपको हायर एजुकेशन के लिए भी एक बड़ी राहत देगा। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक अच्छा टूल है जहां आप मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस है। नंबर 1, चाइल्ड एजुकेशन प्लान। बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए मार्केट में अलग अलग चाइल्ड एजुकेशन प्लान अवेलेबल है। ये प्लान्स नॉट ओनली आपको सेविंग का एक स्ट्रक्चर्ड वे देते हैं बट ऑल्सो टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं। चाइल्ड एजुकेशन प्लान आपको अश्योर्ड रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज फीस या हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए ये प्लान बहुत यूजफुल होते हैं। सेकंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स। ये हायर रिटर्न्स के साथ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। जब आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करना हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करने से आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करने में मदद करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट करता है कि ओवर अ लॉन्ग टर्म ये आपको फिक्स डिपॉजिट से बहुत बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। नंबर 3, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर बेटी है तो योजना को कंसीडर करिए। अगर आपकी बेटी है तो ये सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जो आपको लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स के साथ टैक्स बेनिफिट भी दे सकती है। इस स्कीम में आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैच्योरिटी के टाइम पर आपको एक बड़ा कॉर्पस मिलता है जो हायर एजुकेशन या शादी के लिए यूज किया जा सकता है। फोर्थ, फिक्स डिपॉजिट्स। स्टेबल, सिक्योर लेकिन लिमिटेड रिटर्न्स। फिक्स डिपॉजिट उन लोगों के लिए बेटर है जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रेफर करते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए और स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो आप FD को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये इन्फ्लेशन को बहुत बार बीट नहीं कर पाता है। अगर आप काफ़ी कंजर्वेटिव हो तो ही FD चूज करना, अदरवाइज म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन है। नंबर 5, एजुकेशन लोन को भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप स्कूल फीस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और आप इस रीजन से अपने बच्चों की हायर एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हो तो एजुकेशन लोन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली लोअर होते हैं और रीपेमेंट फ्लेक्सिबल होता है जो आपके चाइल्ड को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट का एक सॉलिड प्लान सेट कर लिया है तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी जान लेते हैं जिससे आप इमीडिएटली स्कूल फीस के लिए फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हो। नंबर 1, नो कॉस्ट EMI प्लान्स एक्सप्लोर करिए। कई स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन नो कॉस्ट EMI ऑप्शन ऑफर करती है जहां आपको एक साथ सारी फीस पे करने की जरूरत ही नहीं है। मंथली इंस्टॉलमेंट में आप फीस दे सकते हो। ये आपके लिए आसान तरीका हो सकता है और आपके बजट में भी एडजस्ट हो सकता है। नंबर 2, स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स। एकेडमिक एक्सीलेंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एज वेल एज कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी स्कॉलरशिप देती है। आपको रिसर्च करके इनका फायदा उठाना चाहिए। ऑनलाइन भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जो फीस का मेजर पोर्शन खुद ही भर लेती है। नंबर 3, बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग। स्कूल फीस का एक मेजर पोर्शन हर महीने के बजट में इंक्लूड करिए। मंथली सेविंग्स के जरिए एक फंड बनाइए जिससे इजीली फीस कवर हो सके। बढ़ती स्कूल फीस को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है लेकिन स्मार्ट डिसीजन और सही प्लानिंग के साथ ये बहुत आसान हो सकता है। बच्चों के एजुकेशन के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर कर सकता है और आपको पीस ऑफ माइंड भी दे सकता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या चाइल्ड एजुकेशन प्लान हो या FD क्यों ना हो, आपको टाइमली रिटर्न देकर आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने में हेल्प करता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए थोड़ी थोड़ी सेविंग करना शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फीडबैक जरूर दे देना।